नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हम अब सवाल को देखते हैं कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 10% कम पर खरीदा जाता तथा 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या यानी कॉस्ट प्राइस हमें याद करनी है। किसी वस्तु को, देखो हम सवाल को शुरू से देखते हैं, शुरू से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। माना कि वस्तु को हमने 100 में खरीदा है और बेचा कितने में है, 5% लाभ में बेचा है ना, तो 100 वाली वस्तु 105 में हो जाएगी। यदि इसे 10% कम पर खरीदा जाता, यानी हमने 100 में खरीदी है लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदा जाता, यानी 100 वाली वस्तु कितने में खरीदते, 10% कम अर्थात 10 रुपये कम में 100 के 10 होते हैं, यानी 90 रुपये में हम खरीदते वस्तु को, तथा 27 रुपये अधिक में बेचते तो 20% लाभ होता, यानी 90 पर 20% लाभ होता। 90 पर 20% कितना होता है, 90 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 90 पर 20% होता है 18, और यानी 90 वाली वस्तु 18 ज्यादा यानी 108 में हम बेचते। 20% इतना ही होता है 90 का। भाई ये सवाल कह रहा है कि 100 में खरीदता तो 5% लाभ पर बेचा गया तो 105 में बेचता, लेकिन ये कह रहा है 10% कम पर खरीदे, तो 10% कम पर खरीदे यानी 90 में खरीद रहा है, और 20% का लाभ होता। अगर 10% कम खरीदता और 27 रुपये में ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। 20% यानी 90 पर 20 का लाभ होता। 90 पर 20 का लाभ यानी 18 रुपये का लाभ होता। 18 रुपये का लाभ अर्थात 90 तो इसने पे किए और 18 का लाभ यानी उसने 108 में बेची है। ठीक है, तो हमारे अनुसार इसको लाभ हो रहा है, इसने 3 रुपये ज्यादा में बेची है। हमारे अनुसार 3 में ज्यादा बेची है, लेकिन सवाल के अनुसार 27 में ज्यादा बेची है, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 27। तो 1 की वैल्यू 27/3। हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारा है 100, तो 100 की वैल्यू 3 एकम 3, 9 3 27 अर्थात 900 रुपये। ठीक है, हो गया। ठीक है, हाँ, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है। और दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा गया तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। दो सवाल एक साथ लिए क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है सवाल की, लेकिन सवाल पूरा चेंज है, कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों एक साथ सवाल लिए गए हैं। क्या अंतर है वो देखते हैं। ये तो है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और इसमें है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा गया है, इस बात का ध्यान रखना है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, और हम पहले तो ये करते हैं, 10% लाभ पर बेचा गया यानी 100 में खरीदा है और 110 में बेचा है। ठीक है, ये 10% लाभ हो गया इसका, ये हो गया 10% लाभ। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, देखो 100 में खरीदा है 110 में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 10 रुपये का। लाभ किस पर ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमारा 110 है तो इस पर लाभ ज्ञात करना है 110। तो प्रतिशत हमेशा 100 पर ज्ञात किया जाता है, तो 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया अर्थात 100/11। 100 में 11 भाग देने पर 11 99, 99 से 1/11 प्रतिशत है, ये हमारा लाभ हो गया। ये हो गया उत्तर। अब देखो, हाँ देखो सवाल अगला क्या है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा गया है। विक्रय मूल्य का 10% लाभ, किसका लाभ है 10% विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हम 100 रुपये मानते हैं। विक्रय मूल्य क्या माना है, 100 रुपये माना है। अब 100 का 10% लाभ, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ। अब एक बात थोड़ा सा दिमाग में से दिमाग को घुमाओ कि बेच भी तो वस्तु 100 पर है, 100 में बेचनी क्यों, विक्रय मूल्य हमने 100 माना है, और लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है 10%, तो 100 पर 10% 10 रुपये लाभ होता है। अब हम कितने में खरीदे, जो 10 रुपये साथ में अगर जोड़े तो हमारी 100 में बिके, तो हम 90 में खरीदेंगे तो 10 रुपये साथ में ये लाभ जोड़ेंगे तो हमारी वस्तु 100 में बिकेगी, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 90 रुपये होगा। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हमारा हुआ है 10 रुपये लाभ हुआ है। अब क्या कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है,
तो क्रय मूल्य हमारा 90 है, तो 10 रुपए का लाभ है किस पर, 90 पर। तो प्रतिशत 100 पर ज्ञात किया जाता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 100 पर 100 को 9 से भाग देने पर 100/9 यानी 9 का भाग देने पर कितना आएगा, 11 से 1/9 प्रतिशत हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। सवाल थोड़ा सा चेंज है, बाकी एकदम इजी सवाल है, समझने में समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं स्टार्ट। ठीक, हाँ, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया तो वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी हमने 20% हानि पर बेचा, खरीदा कितने में, 100 में खरीदा, और बेचा कितने में, 80 में बेचा, क्यों 20% हानि पर बेचा है। अगर सीधा लिखा हो ना कि 20% हानि पर बेचा गया तो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन सवाल को इस सवाल की तरह घुमा कर लिखा हो कि विक्रय मूल्य का 20%, तो हानि विक्रय मूल्य की निकालनी है। ठीक है, वरना अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमेशा क्रय मूल्य की निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हानि कितने रुपए हुई है, 20 रुपये की, यानी 20 की हानि किस पर हुई है, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है। फिर बता दो किस पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य हमारा 80 है, तो 80 पर हानि प्रतिशत बट्टे 100, यानी 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 25 चौक 100, यानी 25% हमारी क्या हो गई है, हानि हो गई है। अब जो ये सवाल इसमें क्या है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। किसकी, विक्रय मूल्य की 20% हानि होती है, तो पहले हमें विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा कितना, 100, क्योंकि हानि विक्रय मूल्य की होती है। विक्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 की 20% हानि यानी 20 रुपये हानि होगी। विक्रय मूल्य 100 है, 100 की 20% हानि अर्थात 20 रुपये होगी। अब वस्तु को हम कितने में खरीदे और 100 में बेचे तो 20 रुपये की हानि हो जाएगी। यानी वस्तु को अगर हम 120 में खरीदेंगे और 100 में बेचेंगे तो 20 रुपये की हानि होगी, क्योंकि ये 20% हानि है जो इस पर नहीं है, विक्रय मूल्य पर हानि है, इसलिए हमने 20 रुपये 100 का 20 माना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अब वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक हानि तो 120 पर ही हुई है ना, सवाल में चाहे जो पी गई, यानी 20 रुपये की हानि हुई है 120 पर, तो हानि प्रतिशत हमें 100 पर 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 6 2 12, यानी 100 में 6 का भाग देने पर 6 एकम 6 40, 6 36, 4 16 से 4/6, अब 4/6 वापिस कट रहा है 2 से, तो 2/3, अर्थात 16 से 2/3% क्या हुई है, हानि हुई है। ये वास्तविक हानि है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल, किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है, और किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल तो पिछले वाला सेम ही है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज है वो बट्टा में दिया हुआ है दोनों सवाल में, इसलिए मैं इस सवाल को एक और सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, जब परसेंटेज बट्टा में हो तो आपको क्या करना है, प्रति 100 पर परसेंटेज निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है कि 12.5% कैसे होता है, 12 2 24 25, 25/2 होता है, ये 25/2% है। प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है, तो 100 पर 25 एकम 25, 25 100 का 100, यानी ऊपर 1 है नीचे 8 है, यानी लाभ दिया हुआ है ये 8 तो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो हमने खरीदा है ना क्रय मूल्य वो 8 है, और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 9 में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने रुपए, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, ये कह रहा है क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं तो 100% ज्ञात करते हैं। 100 में 9 का भाग देने पर 11 से 1/9%, ये हमारा लाभ हो गया। ठीक है, सेम इसको एग्जिट करते हैं कि 12.5% का जो हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8 आएगा। इसमें बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है, क्या है कि विक्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य का अर्थात हमारा विक्रय मूल्य जो 8 होगा, इस पर लाभ हो रहा है, यानी हम कितने में एक वस्तु को खरीदे कि 8 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो जाए। वस्तु हम वापस 8 में बेचनी है, 1 रुपये का लाभ कमाना है, तो यानी हम 7 में खरीदते हैं तो 8 में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना, इसलिए हमने पहले विक्रय मूल्य को लिखा है। ठीक है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, वास्तविक लाभ निकालना है। वास्तविक लाभ 7 है, 7 क्यों, क्रय मूल्य इस पर वास्तविक निकलेगा, तो 7 × 100, 100 को 7 से भाग देने पर 7 एकम 7 30, 7 चौका 28, 14 से 2/7% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, हाँ,
एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेच देता है तथा शेष भाग को लागत मूल्य पर ही बेच दिया, तो उसके अनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखो सवाल क्या है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/3 हिस्सा, यानी जो वस्तु है उस वस्तु का तीसरा भाग है, वो क्या करता है 24% लाभ पर बेच देता है। यानी हम इस सवाल को दो टाइप से करेंगे, पहले तो अक्स मानकर करेंगे, बाद में सीधा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/3 हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा हम वस्तु को अक्स मानते हैं। मान लो उस वस्तु का मूल्य ₹8 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है ₹8 मान लेते हैं। तो ये ₹8 है, इसका तीसरा हिस्सा यानी गुणा 1/3, क्योंकि 1/3 तीसरा हिस्सा 1/3 है, 24% लाभ पर बेच देता है। 24% लाभ यानी 100 पर 24% कितना होता है 124 होता है, तो 24% लाभ पर बेच दिया। तो इसने तीसरा हिस्सा कुल कितने रुपए में बेचा यही याद करना है। तो तीसरा हिस्सा बेचा है उसने 124 गुणा x, 124 x बट्टे 300, यानी तीसरा हिस्सा बेचा है इसने 124 x बट्टे 300 रुपये में। अब इसका जो शेष भाग है वो जितने में खरीदा था उतने में वापस बेच दिया, यानी शेष भाग कितना है x का 1/3 तो ये है, तो पीछे बचा 2/3, यानी ये इसका शेष भाग है। ये इतने में इसने खरीदा था, इतने में इसने वापस बेच दिया है, अर्थात 2x/3 में इसने वापस बेच दिया। अब ये तो 1/3 हिस्सा बेचा था, ये 1/3 है, और ये 2/3 हिस्सा इसने जो बेचा था, इन दोनों को मिलाकर जो रुपये बचे बढ़ेंगे वो इसका सेलिंग प्राइस है। यानी अर्थात हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 124x बट्टे 300 प्लस 2x/3, यही तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा। जब हम इस जोड़ को करेंगे तो 300 हमारा लघुत्तम आ गया, 300 में 300 भाग दिया, एक बार के एक को 124 से गुणा किया 124x, प्लस 300 में 3 को भाग दिया 100 बार गया, 100 को 3 से गुणा करने पर 100 को 2 से गुणा करने पर 200x, अर्थात जोड़ करने पर 324x बट्टे 300। यह इसका कुल क्या है, ये इसका कुल सेलिंग प्राइस है, यानी जो विक्रय मूल्य है। इतने में इसने क्या किया x में तो इसने इस वस्तु को खरीदा है, और 324x बटे 300 में इस वस्तु को इसने बेचा है। अब देखो हमारा लाभ निकालना है, तो लाभ हम निकालेंगे, क्योंकि कुल लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ क्या करेंगे, लाभ प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, लाभ होता है क्या है, लाभ यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है लाभ निकल जाता है। अर्थात जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये है 324x बट्टे 300 और कॉस्ट प्राइस है x, यानी इसमें से जब ये घटाएंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा कुल। तो इसे आगे नीचे एक लिख देते हैं बट्टा में 300 और एक वाला गुत्तम वापस आया 300, 300 में 300 भाग एक बार, एक को 300 से गुणा 324 x माइनस एक 300 और 300 से गुणा करने पर 300x, यानी 324x में से 300x घटाने पर 24x बचेंगे बट्टे 300। ये हमारा है लाभ, ये क्या है प्रॉफिट है, यानी ये हमारा है लाभ। अब ये जो लाभ है ना, ये तो पूरा लाभ है, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो लाभ हमारा है 324x नहीं 24x बट्टे 300। इसको हम किस पर निकालेंगे, x, क्यों क्रय मूल्य हमारा x है, x पर निकलेगा। जब बट्टे में 3 संख्या हो तो नीचे वाली 2 संख्या साथ मिल जाती है, यानी x इस पर आ जाएगा, गुणा में x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से x कट गया। अब ये लाभ प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है, 100 पर x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी 8% हमारा क्या हुआ है, उसका कुल लाभ 8% हुआ है, क्योंकि उसने 1/3 हिस्से में लाभ दिया था, बाकी हिस्सा उसने क्या हुआ सेम लागत मूल्य पर बेच दिया था, इसलिए उसका कुल लाभ 8% हुआ है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हम मानते हैं कि इसने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, कितने में खरीदा है 100 में। तो
1/3 हिस्सा है वो 24% लाभ पर बेचा है। 100 का 1/3 यानी 100/3 हो गया। इसको किस लाभ पर बेचा है? 24% लाभ पर, यानी 124 रुपये बटे 100 में बेचा है। 100 से 100 कैंसिल, यानी 124/3 में बेचा है। अब शेष भाग है वो जितने लागत था उतने में वापस बेचते हैं। अब शेष भाग इसका कितना है? शेष भाग है इसका 100/3 हो गया। तो 1/3 हमने ज्ञात कर लिया, पीछे बचा है 2/3, यानी शेष भाग है 200/3। अब ये जो हमारा है ये तो लाभ वाला है, और ये जो लागत मूल्य है उस पर वापस बेचा है। जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 124/3 प्लस 200/3। तो लघुत्तम आ गया 3, 124 प्लस 3 में 3 वापस 200, यानी 324/3। ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो काटते हैं। 3 एकम 3, 0 8 3 24, यानी 108 आया। कितना आया? 108। अर्थात हमने 100 में वस्तु खरीदी है और बेची कितने में है? बेची है कुल 108 रुपये में। अब बताओ 100 में खरीदेंगे 108 में बेचेंगे तो जाहिर है 8 रुपए का लाभ होगा। 8 रुपए का लाभ किस पर होगा? 8 रुपए का लाभ 100 पर होगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? 100 है। तो प्रतिशत हमें से 100 पर निकाला जाता है, 100 से 100 वापस कैंसिल, तो हमारा 8% क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल।